हेलो जय हिंद दोस्तों, मैं सरवन साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके साहू स्टडी में। तो दोस्तों, इस वीडियो में आज हम जानेंगे जीके जीएस का टॉप 60 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जामों में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, ध्यान से वीडियो को ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी पहली प्रश्न से। भारत में चंदन की लकड़ी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो दोस्तों, भारत में जो चंदन की लकड़ी जो सर्वाधिक पाई जाती है वो कर्नाटक राज्य में पाई जाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों, गौतम बुद्ध की मृत्यु जो हुई थी कुशीनगर में गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बांग्लादेश की मुद्रा क्या कहलाती है? तो दोस्तों, बांग्लादेश की जो मुद्रा जो कहलाती है वो टाका कहलाती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है। तिरंगे पर अशोक चक्र किसने लगाया था? तो तिरंगे पर जो अशोक चक्र लगाया था डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने तिरंगे पर अशोक चक्र लगाया था। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो मनाया जाता है वो 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गांधी जी की फ़ोटो नोट पर कब से आना शुरू हुई? तो गांधी जी का जो फ़ोटो नोट पर जो आना शुरू हुई है वो 1969 ईस्वी में नोट पर फ़ोटो आना शुरू हुई। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, कोणार्क जो सूर्य मंदिर जो राज्य में है वो तमिलनाडु राज्य में कोणार्क सूर्य मंदिर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था वो हो जाएगा लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो भारत में जो सबसे पहले बिजली शहर में आई थी कोलकाता शहर में आई थी। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अमेरिका की मुद्रा क्या कहलाती है? तो दोस्तों, अमेरिका की जो मुद्रा कहलाती है वो डॉलर कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र में से है? तो ऑस्कर पुरस्कार का जो संबंध क्षेत्र से है वो हो जाएगा सिनेमा क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों, ये सभी प्रश्न आपके एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट साबित हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों, सौरमंडल का जो सबसे गर्म ग्रह है वो मंगल ग्रह है, जो सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो दोस्तों, गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक नदी है हो जाएगा यमुना नदी, जो गंगा का सबसे सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्रिकेट खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया था? तो दोस्तों, क्रिकेट खेल जो सबसे पहले जो खेला गया था हो जाएगा इंग्लैंड देश में सबसे पहले
क्रिकेट खेला गया था। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय जो युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहली ट्रेन कहाँ चली थी? तो भारत में सबसे पहले जो ट्रेन चली थी वो मुंबई में सबसे पहले ट्रेन चली थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। घड़ी का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों घड़ी का जो आविष्कार जो किया था वह पीटर ने घड़ी का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। इनमें से क्या एक खरीफ फसल है? ए चना, बी गेहूँ, सी धान, डी सरसों। तो इनमें से जो खरीफ जो फसल हो जाएगा वो धान जो है एक खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध के लड़के का क्या नाम था? तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जो लड़के का नाम है वो राहुल नाम है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जापान की मुद्रा कौन सी मुद्रा करेंसी है? तो दोस्तों जापान की जो मुद्रा करेंसी है हो जाएगा येन मुद्रा करेंसी है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। स्वस्थ मनुष्य में प्रति मिनट हृदय धड़कता है। स्वस्थ मनुष्य में जो प्रति मिनट हृदय जो धड़कता है 72 बार हृदय धड़कता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों भारतीय जो रिजर्व बैंक का जो मुख्यालय है वो मुंबई में है। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया का जो सबसे बड़ा देश हो जाएगा वो रूस देश है जो दुनिया का सबसे बड़ा देश है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। परमाणु यानी कि पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो जो पहली बार जो परमाणु बम फेंका गया था वो हिरोशिमा पर पहली बार जो परमाणु बम फेंका गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का स्वर्ग किसे कहा जाता है? तो भारत का जो स्वर्ग जो कहा जाता है वो जम्मू एंड कश्मीर को भारत का स्वर्ग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? जो अंतर्राष्ट्रीय जो योग दिवस मनाया जाता है वो 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। दुनिया का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दोस्तों दुनिया का जो सबसे छोटा देश हो जाएगा वो गोवा देश है जो दुनिया का सबसे छोटा देश है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। लाल किले में कुल मिलाकर कितने कमरे हैं? तो दोस्तों लाल किले में जो कुल मिलाकर कमरों की जो संख्या है वो 6 कमरे हैं। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30। अंतर्राष्ट्रीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो सेना दिवस मनाया जाता है वो 29 मई को अंतर्राष्ट्रीय सेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मदर टेरेसा का जन्म कहाँ हुई थी? तो दोस्तों मदर टेरेसा का जो जन्म हुई थी 1910 में मदर टेरेसा का जन्म हुई थी। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों ये सभी प्रश्न आपके एग्ज़ामों के लिए VVI यानी कि इम्पॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? दोस्तों
गंगा की जो सबसे बड़ी सहायक जो नदी है वो हो जाएगा यमुना नदी, जो गंगा की सबसे सहायक नदी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों सौरमंडल का जो सबसे ठंडा ग्रह हो जाएगा वो अरुण ग्रह, जो सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गंगा की सबसे छोटी नदी कौन सी है? तो दोस्तों गंगा की जो सबसे छोटी नदी हो जाएगा वो अरवरी नदी है, जो गंगा की सबसे छोटी नदी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत का दिल किसे कहा जाता है? तो दोस्तों भारत का जो दिल कहा जाता है वो मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गंगा की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? तो दोस्तों गंगा की जो सबसे चौड़ी नदी हो जाएगा ब्रह्मपुत्र, जो गंगा की सबसे चौड़ी नदी हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। रामायण के लेखक निम्न में से कौन थे? तो दोस्तों रामायण के जो लेखक जो निम्नलिखित में से है वो महर्षि वाल्मीकि जी हैं, जो रामायण के लेखक हैं। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कबड्डी खेल सबसे पहले किस देश में खेला गया था? तो कबड्डी खेल सबसे पहले जो खेला गया था वो भारत देश में कबड्डी खेल सबसे पहले खेला गया था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? तो दोस्तों हो जाएगा पृथ्वी ग्रह, एक ऐसी ग्रह है जो नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी ये बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों राष्ट्रीय ग्रामीण दिवस के रूप में जो मनाया जाता है वो हो जाएगा, राष्ट्रीय जो ग्रामीण दिवस के रूप में मनाया जाता है वो 11 जुलाई को राष्ट्रीय ग्रामीण दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। साइकिल का आविष्कार कब किया गया था? तो दोस्तों साइकिल का जो आविष्कार किया गया था वो 1817 ईस्वी में साइकिल का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के जन्म जो हुआ था वो इलाहाबाद में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आपका अगला प्रश्न है। कोणार्क सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो कोणार्क जो सूर्य मंदिर जो हो जाएगा वो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो दोस्तों गौतम बुद्ध का जो मृत्यु हुआ था वो कुशीनगर में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों सेना दिवस जो मनाया जाता है 15 जनवरी को सेना दिवस रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले बिजली किस शहर में आई थी? तो भारत में जो सबसे पहले जो बिजली जो आई थी वो कोलकाता शहर में सबसे पहले बिजली आई थी। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? दोस्तों ऑस्कर पुरस्कार का जो संबंध हो जाएगा वो सिनेमा क्षेत्र से है। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा क्या कहलाती है? तो दोस्तों ऑस्ट्रेलिया का मुद्रा क्या कहलाती है? हो जाएगा डॉलर कहलाती है। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? तो दोस्तों भारतीय जो संविधान में कुल भाषाओं की जो संख्या है वो 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? ए भारत, बी चीन, सी ब्रिटेन, डी अमेरिका। तो दोस्तों कागज़ का जो आविष्कार हुआ था वह हो जाएगा चीन में सबसे पहले कागज़ का आविष्कार हुआ था। ऑप्शन नंबर बी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों टेलीविज़न का जो आविष्कार जो किया था हो जाएगा J.L. बेयर ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? तो दोस्तों ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया जाता है वो साहित्य क्षेत्र वालों को दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ऑप्शन नंबर ए जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संक्रामक रोग नहीं है? तो दोस्तों निम्नलिखित में से संक्रामक रोग जो नहीं है वो हो जाएगा मधुमेह, जो एक ऐसा जो है संक्रामक रोग नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में स्वतंत्रता के बाद आम चुनाव कब हुआ था? तो भारत में जो स्वतंत्रता के बाद जो आम चुनाव हुआ था वो 1951 से लेकर 52 में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो दोस्तों टेलीस्कोप का जो आविष्कार किया था वो हो जाएगा गैलीलियो द्वारा टेलीस्कोप का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर डी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में सबसे पहले बिजली कहाँ पर आई थी? तो भारत में जो सबसे पहले बिजली जो आया था हो जाएगा कोलकाता शहर में सबसे पहले बिजली आया था। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रवासी जो भारतीय दिवस जो रूप में मनाया जाता है वो हो जाएगा 25 नवंबर को प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग कौन सा था? तो भारतीय जो संस्कृति का स्वर्ण युग हो जाएगा वो हो जाएगा मौर्य काल हो जाएगा। संस्कृति का स्वर्ण युग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की जो वर्ष में चंपारण आए थे, तो दोस्तों महात्मा गांधी जो किस वर्ष चंपारण आए थे वो 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी चंपारण आए थे। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए लास्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं कि HW है। कोयना बांध किस राज्य में अवस्थित है? दोस्तों ए गुजरात, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी मध्य प्रदेश। दोस्तों आप क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आपका 60 में से आपका कितना राइट हुआ ये भी कमेंट करके बताइएगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।